Welcome back to our channel College Campus. Today we see documents required for JEE Main 2024 registration, JEE Main 2024 dates, Session 1, 24th Jan to 1st Feb, Session 2, 1st April to 15th April. JEE में 2024 रजिस्ट्रेशन। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों को एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ बाद में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1. Recent photograph and signature scanned. हाल की तस्वीर या तो रंगीन या काले और सफेद रंग में होनी चाहिए, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि पर कान सहित 80% चेहरा बिना मास्क के दिखाई दे। 2. स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर जेपीजी, जेपीईजी प्रारूप स्पष्ट रूप से सुपाठ्य में होने चाहिए। 3. स्कैन की गई फोटो का आकार 10 केबी से 200 केबी स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य के बीच होना चाहिए। 4. हस्ताक्षर 4 केबी से 30 केबी स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य के बीच होना चाहिए। 2. एड्रेस प्रूफ अधिकृत फोटो आईडी में से कोई एक मूल, वैध और गैर समाप्त होना चाहिए। स्कूल पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटो के साथ ई आधार, राशन कार्ड फोटो के साथ, कक्षा 12 बोर्ड का प्रवेश पत्र फोटो के साथ, बैंक पासबुक फोटो के साथ। एड्रेस प्रूफ वर्तमान और स्थायी की स्कैन की गई कॉपी का आकार पीडीएफ में 50 केबी से 300 केबी स्पष्ट रूप से सुपाठ्य के बीच होना चाहिए। 3. कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल श्रेणी प्रमाण पत्र एसएससी, एसटी, ओबीसी, आईडब्ल्यूएस आदि की स्कैन की गई कॉपी का आकार पीडीएफ में 50 केबी से 300 केबी स्पष्ट रूप से सुपाठ्य के बीच होना चाहिए। ओबीसी की क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवार आरक्षण के हकदार नहीं हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य, जनरल यानी अनारक्षित श्रेणी से संबंधित माना जाता है और वे केवल खुली सीटों के लिए पात्र होंगे। वे सीटें जिनके लिए सभी उम्मीदवार पात्र हैं। ओबीसी को ओबीसी की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची http://www.nappic.in में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ओबीसी राज्य सूची में मौजूद हैं, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, जैसा कि http://www.ncbc.nic.in में सूची है, आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं। 3. कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार जाति एससी के लिए या जनजाति एसटी के लिए प्रमाण पत्र अनुलग्नक थराई को जेई मेन 2024 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड करना होगा। यदि कोई जनरल ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण के समय जनरल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी जमा करने में विफल रहता है, तो उम्मीदवार को एक घोषणा अपलोड करनी होगी। अनुलग्नक IB8 पर जनरल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बदले में घोषणा उस आशय के लिए संदर्भ नंबर F9 2013-01-2018 BCI ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र अनुलग्नक IIA को जेई मुख्य 2024 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड करना होगा, जो भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप 31 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए। 4. PWD certificate the size of the scanned copy of the wherever PWD certificate applicable जहां भी PWD प्रमाण पत्र लागू हो कि स्कैन की गई कॉपी का आकार पीडीएफ में 50 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। कुष्ठ रोग से ठीक हुए उम्मीदवार जो स्पष्ट रूप से सुपाठ्य हैं। 1. विकलांगता के प्रकार पर ध्यान दिए बिना कम से कम 40% विकलांगता वाला उम्मीदवार इसके लिए पात्र होगा। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लाभ 2. कुष्ठ रोग से ठीक हुए उम्मीदवार जो हैं, अन्यथा पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त भी
इस श्रेणी में शामिल हैं 3. 40% से कम विकलांगता वाले उम्मीदवार लेकिन लिखने में कठिनाई, जैसा कि निर्धारित है, भी इस श्रेणी में. 5. Class 10th mark sheet. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.